तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं से दिखाया जाता है पेन पेन जो है वो कह रही होती है कि इससे पता चलेगा कि जो गोंग फैमिली है उसकी प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ रही है। और ये सुन के गोंग फैमिली की पैट्रिया एकदम गुस्सा होती है और वो पेन पेन का नेक पकड़ लेती है और उसे जो है वो ऊपर उठा देती है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसे छोटे कीड़े जो हैं वो गोंग फैमिली के सामने खड़े हो सको। और तभी पेन पेन और ज़ोरों से हंसती है। वो कहती है, हाँ कीड़े, आखिर हाँ सही कह रहे हो, जिनके टैलेंट को तुमने सेक्रीफाइस कर दिया वो बच्चे तुम्हारे सामने कीड़ों से कम भी क्या हैं। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये आखिर ये क्या कह रहे हैं। और तभी पेन पेन कहती है, क्या तुम भूल गई कि हम वही कीड़े हैं जिनके चक्कर में तुम्हारी जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को संभाल पा रही है। और वो कह रही होती है, आखिर तुम जो है वो एम्परर के सुपरवाइज़र बने हुए हो इतने टाइम से, और जो गोंग फैमिली की फर्स्ट लेडी है आखिर वो सुपरवाइज़र बनी कैसे, उनके बारे में भी तो बताना है। और तभी गोंग यू कहती है कि पैट्रियाज, आप जो भी चीज़ें कर रही हैं उसको सोच समझ के करना। और तभी पैट्रियाज कहती है, तुम जो है वो साइड में हटो। और पेन पेन कहती है कि ये मैं हूँ, तो मैंने ही जो हूँ वो इन सारी चीज़ों को मैंने किया था, मैं ही हूँ जिसने इस जो फॉरबिडन बुक है उसको बेचा और ऑक्शन में भेजा। और वो कहती है, मैं जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी कि गोंग फैमिली का जो है वो रियल फेस क्या है, पूरी दुनिया को ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि गोंग फैमिली जो है उसने इतनी ज़्यादा रेपुटेशन को कितने लोगों के ब्लड और बोन्स का यूज़ करते हुए बनाया है जो कि हमारे जैसे थे। और तभी पैट्रियाज उसका और गला दबाने लगते वो कहती है, वो लोग जो है उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था गोंग फैमिली के लिए, वो सारे वॉरियर्स थे, आखिर तुम जैसे जो है वो बेकार से जो ट्रेसी बिचेस हैं वो इस बारे में कैसे जानेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके लिए जो इन वर्ड्स का यूज़ करने के लिए। और तभी कहता है, क्या वो सिर्फ एक एम्पैथी है। और तभी जो गोंग यू है वो कहती है, पैट्रियाज, क्या आप नहीं जानती कि 20 साल पहले इस वॉर में तुमने जो है वो तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी और जिस चक्कर में जो है वो तुम्हारे टैलेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, और आपकी मॉम ने जो है उसने पेन पेन के टैलेंट को जो है वो निकाला और आपके अंदर में डाल दिया था। और तभी वो जो है उसका नेक छोड़ देती है और वो सर पकड़ लेती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल तुम चुप हो जाओ, ये सारी चीज़ें एकदम ही झूठ है। और तभी जो गोंग यू है वो पैट्रियाज का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है, फिर खुद से चेक कर लीजिए कि उसका जो टैलेंट है वो आखिर आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। और तभी वो चेक करती है पेन पेन को टच करके और वो एकदम ही शॉक होती है। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं। और पेन पेन हंसने लगते वो कहती है, ये कितना मज़ेदार बात है, अब लग रहा है कि आपको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वो कहती है, मैं जो है वो इतने साल तक मेरे जो टैलेंट चोरी हुआ उसके चक्कर में मैं ऐसे जी रही और मेरे को जो है वो लोगों ने अबैंडन कर दिया, मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया और मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने जो है वो किसी और लड़की के साथ शादी कर लिया और मुझे पता चला जिसके लिए मेरी हेटरेट थी वो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं है। और तभी वो गन निकालती है और वो अपने आप को शूट करने वाली होती है और गोंग्यू और पैट्रियाचे एकदम शॉक होते हैं। और गोंग्यू कहती है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। और तभी जो पेन पेन है वो रोने लगती है और वो जैसी गन को जो है वो दबाती है पर उसके हाथ से वो गन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो क्विंग होता है, उसने जो है उसको बेहोश कर दिया होता है और गोंग्यू वहाँ पे पेन पेन करते हुए आती है और क्विंग कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस बेहोश हुई है। और तभी क्विंग जो है वो पैट्रिया से कहता है, गोंग पैट्रियाज, ये जो टैलेंट ट्रांसफरिंग जो है मुझे लगता है कि अब आपको इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। और उसके बाद वही जो क्विंग है वो पैट्रियाज को देखता है और पैट्रिया थोड़ी सी उदास होती है। और तभी गोंग्यू कहती है, मतलब गोंगसू कहती है कि ये जो इतनी ज़्यादा तुम्हें जो सिंपल लग रही है वो इतनी सिंपल है नहीं। और वो बताती है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी मॉम इसे हैंडल कर सकती है खुद से, हमें जो सबसे पहले इसे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे हमें चांस मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और क्विंग जो है वो उसी को देखता है। फिर वो लोग अपार्टमेंट में आ गए होते हैं और गोंग्यू सीक्रेट पी रही होती है और वो कह रही होती है, क्या तुम जानते थे इस बारे में, मैंने जो है वो तुम्हें बताया था इस चीज़ के बारे में और इस जगह के बारे में। और क्विंग कहता है कि हाँ ये शायद इसलिए तो नहीं क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो तुम्हारे जैसे हैं इसीलिए तुम जो है वो यहाँ पे रह रही हो। और तभी गोंग्यू कहती है कि यहाँ पे मैं इसलिए रह रही हूँ ताकि मैं जो इन लोगों को जो है वो इनके साथ रह सकूँ और मैं जो हूँ वो इन्हें दया की नज़रों से ना देखूँ। और तभी वो कहती है कि मेरे लिए जो है वो ये जो चाइल्डहुड था वो एक गिफ्टेड था, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे से हमेशा एकदम जलन में रहते थे और मेरे को जब भी कोई प्रेज़ करता था तो वो जो है वो बाकी के लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो चुकी थी। पर मेरे पेरेंट्स जो है वो तब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्ried थे। और वो कहती है कि उससे पहले मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था और वो लोग जो है वो सारे
मर चुके हैं। और हमें पता चलता है कि जो गोंग यू है उसकी मॉम जो है वो पैट्रियाच नहीं है, मतलब उसकी पैट्रियाच की एक और बहन थी। और वो बता रही होती है कि जैसे ही जो पैट्रियाच है वो यहाँ पे उन्होंने अपना रोम लिया, तो वो जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और वो अपनी डॉटर को भी जो है वो ऐसे ही संभाल के रखना चाहती थी। मुझे अभी भी याद है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और तभी वो बोलती है कि जैसे ही मैं जब वो 8 साल की हुई तो उन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया मेरे टैलेंट को अपनी डॉटर में, पैट्रियाच ने। और उसके बाद सारे के सारे लोग जो है वो मुझे वैसे दया की नज़रों से देखने लगे। मुझे जो है इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता था। और सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो पैट्रियाच है उसने अपनी फैमिली की जो लड़की है उसके टैलेंट को जो हेड लेडी है उसमें डाल दिया। ये कितनी शर्म की बात है। और हमें पता चलता है कि गोंग सू के अंदर में जो टैलेंट है वो गोंग यू का था। और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और फिर वो क्विंग से कहती है कि मुझे उन आँखों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो मुझे एनवी से देखते हैं। आखिर क्या इस चीज़ों में मेरी गलती थी? क्या मैंने जो है उन सैनिटी को मैं हमेशा अपना बना के रखी हूँ? और तभी वो क्विंग को जो है वो हक कर लेती है और उसे किस करती है। और उसके बाद वो लोग बहुत देर तक ऐसा करते ही रहते हैं। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे पेन पेन जो है वो जागती है। उसके सामने जो गोंग यू है और चू क्विंग होते हैं। और तभी पेन पेन कहती है, गोंग यू और ये हैंडसम बॉय, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग जो है वो कहीं मेरे साथ जो है वो मर तो नहीं गए, सच बताना। और तभी जो गोंग यू है वो उसका जो है वो चीक्स को खींचने लगती है। और पेन पेन कहती है, तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और तभी गोंग यू कहती है, हैं हम जो है तुम्हारे जो सैनिटी है उसे वापस ला रहे हैं। अतः पेन पेन कहती है, हाँ मैं अभी तक मरी नहीं। और तभी वो जो है वो कुछ दिखाती है उससे और वो कहती है कि गोंग पैन, तुम्हारे जो फॉरबिडन टेक्निक था उसे वापस से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तुम्हारे अंदर में। और तुम्हारे जो है वो सुपरवाइज़र के तौर पे रखा जाएगा फोर्सेस में। और ये जो 2 सेंटेंसेस है वो तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से काफ़ी होंगी। और इसके अलावा तुम्हें जो है वो 2 साल के लिए सबसे पहले जेल में रखा जाएगा। और तभी वो कहती है कि हाँ वो तो शुक्र है उन्होंने मुझे मारा नहीं। और तभी क्विंग जो है वो उसे एक जेड देता है। वो कहता है, ये जो है वो मार्शल आर्ट जेड पेंडेंट है और ये जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी से बना हुआ है। तो तुम जो है इसका यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारा टैलेंट जो है वो वापस आ सकता है। तुम्हें बस इसको प्रैक्टिस करना है मार्शल आर्ट की इसके साथ, तो तुम जो है वो वापस से पहले की तरह पावरफुल हो जाओगी। और उसके बाद तभी जो गोंग है वो कहती है, मैंने भी जो है इसके चक्कर में रिकवर किया था। और पेन पेन कहती है, सच में? क्या ये सच में मेरी मदद करेगा? क्विंग कहता है हाँ। और पेन पेन एकदम ही खुश होते हुए कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही जो अपार्टमेंट है उसके बाहर में पैट्रियाच वहाँ पे होती है। और तभी गोंग यू कहती है कि आप अंदर नहीं जाने वाले हैं। और पैट्रियाच कहती है नहीं। और तभी वो कहती है कि अब यहाँ पे वापस आने का मतलब ही क्या बनता है? अब ये जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा चेस बोर्ड की तरह लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। और वैसे भी ये लोग जो हैं अब वो इतने ज़्यादा बड़े तो हो चुके हैं। और तभी गोंग यू कहती है, हाँ आपने सही कहा। और तभी क्विंग और जो गोंग सू है वो यहाँ पे आती है। और क्विंग कहता है कि आखिर गोंग पैट्रिया चली गई। और जो गोंग से वो कहती है हाँ। और वो कहती है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो तीनों एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और गोंगसू से बताती है फॉरबिडन टेक्निक के बारे में कि ये जो है वो एम्प्रेस क्विंगटियान ने इसका जो है वो 100 सालों पहले ही जो है वो यूज़ करवाया था। और गोंग फैमिली जो है वो उसको जो है इस पोजीशन के चक्कर में ये सारी चीज़ें जो है वो संभालनी पड़ी। आखिर जो रॉयल फैमिली की बात हम लोग कैसे मान सकते थे? और हमें जो है वो हम वैसे भी जो रॉयल फैमिली है के गार्डिंग डॉग्स हैं। और वो कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, गोंग फैमिली जो है वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुई क्योंकि एम्प्रेस जो है उनकी पोजीशन को संभालना था। और तभी क्विंग कहता है तो ये डिपेंड करता है कि एम्प्रेस जो है वो जो फॉरबिडन टेक्निक है उसे ख़त्म कर सकती है कि नहीं। और गोंग सू कहती है कि आखिर ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्रेस कैसे संभाल पाएगी। और तभी वो कहती है कि तुम जो है तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और तुमने जो है वो नेशनल वॉरियर चैम्पियनशिप में जो है वो रिवॉर्ड भी तो पाया था। और तभी जो गोंग सू है वो कहती है कि ना ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसी चक्कर में एम्प्रेस जो है उसने मुझे पोजीशन दिया था अपने पैलेस में। और क्विंग कहता है अच्छा यहाँ पे ऐसी भी चैम्पियनशिप होती है। और उसके बाद वो बताने लगती है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी चैम्पियनशिप होती है। और दोस्तों मैं यहाँ पे इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है वो चैम्पियनशिप मैचेस स्टार्ट होंगी तो यहाँ पे फाइटिंग के सीन्स बहुत सारे आएंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।